किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ यानी कि आप अगेती फूल गोभी की खेती और कैसे कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, हमें नर्सरी कब और कैसे तैयार करनी चाहिए अगर हम अगेती गोभी की फसल को लगाना चाहते हैं, और कौन-कौन सी उन्नत किस्में लगा सकते हैं और हमें फर्टिलाइज़र हम कौन-कौन से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको फूल गोभी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। कम से कम खर्चा करके आप प्रति एकड़ में फूल गोभी की फसल को कैसे लगा सकते हैं। साथ ही में टॉप वैरायटी की बात करूँगा और नर्सरी को किस विधि के द्वारा तैयार कर सकते हैं जिससे कि हमारी नर्सरी जल्दी से तैयार हो जाए, या फिर हम बाहर से खरीदते हैं तो किस प्रकार खरीदनी चाहिए। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें। किसान भाइयों, अगर हम सही समय की बात करें, अगर अगेती फूल गोभी की फसल लगाना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर के फरवरी 20 तारीख तक आप फूल गोभी की रोपाई आराम से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो फूल गोभी है अप्रैल के महीने में आना शुरू हो जाएगी। तो उस समय आपको मंडी में जो भाव है किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा मिलेगा, आपको दोगुना प्रॉफिट होगा। अगर आप लगाना चाहते हैं जनवरी या फरवरी के महीने में फूल गोभी की खेती, तो किसान भाइयों, अगर आपने नर्सरी तैयार नहीं की है या फिर तैयार करना चाहते हैं आप, तो मैं आपको बता दूं कि नर्सरी तैयार करने के लिए 2-3 प्रकार से आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि अगर आप प्रो ट्रे की विधि के द्वारा नर्सरी तैयार करते हैं तो काफ़ी अच्छी नर्सरी तैयार हो जाती है और जल्दी तैयार होती है, हमारा समय की बचत भी हो जाती है। तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ की दर से अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको प्रो ट्रे की जो 100 होल वाली जो आती है, कम से कम आपको 90 से 100 ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर किसान भाइयों, आप कोकोपीट या वर्मी कंपोजिस्ट खाद आती है उसकी सहायता से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या फिर क्यारी बना करके उसमें आप बीज को डाल के और नर्सरी तैयार कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर जैसे कि तापमान में गिरावट ज़्यादा है तो आप उसी समय नर्सरी जब तैयार कर रहे हैं तो 10 ग्राम 22 टन और थीरम पर बेड की या प्रोट्रे के द्वारा आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। 30 से 35 दिनों में आपकी नर्सरी सही से तैयार हो जाएगी। या फिर किसान भाइयों, आप एक काम कर सकते हैं, भरोसेमंद जो नर्सरियां हैं वहां से आप परचेज करके अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमें खेत की तैयारी किस विधि के द्वारा करनी चाहिए। जैसे कि किसान भाइयों, अगर हम नॉर्मल विधि के द्वारा जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अगर इस प्रकार से गोभी की फसल को लगाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी गहरी जुताई करानी पड़ेगी, और उसी समय किसान भाइयों गोबर की खाद अवश्य डाल दें। और अगर आप रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं 30 से 40 किलोग्राम। वहीं पर डीएपी डाल सकते हैं 25 से 30 किलोग्राम, या पोटास का यूज कर सकते हैं 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। और साथ ही में किसान भाइयों, जो रासायनिक खादें हैं उनकी आप वो जो क्वांटिटी है उनको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग अपने खेत में डाल सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम जैसे कि क्यारी विधि के द्वारा या फिर मेड़ विधि के द्वारा करना चाहते हैं तो मेड़ आप लेबर की सहायता से या मशीन की सहायता से भी बना सकते हैं। और वहीं डिस्टेंस की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी की बात करें किसान भाइयों, कम से कम आप 1 फीट की दूरी रख सकते हैं बीच में। साथ ही में जो पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 40 से 45 सेंटीमीटर की आप दूरी रख सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, रोपाई से पहले आपको कुछ जो हमारी पौध है उसको कुछ जैसे कि फंगीसाइड और दीमक जैसी रोगों से बचाने के लिए आप रोपाई से पहले जो आपकी नर्सरी है उसकी जो जड़ें हैं 22 टन ले लेनी है। आपको 2 से 4 ग्राम पर लीटर में घोल बना करके आपको एक डिब्बे में रख लेना है। उसके बाद में जो पौध की जो जड़ें हैं उनको भिगो करके आपको रोपाई करना है, जिससे कि जैसे जड़ गलन जो शुरुआती दौर में जो रोग आता है उससे आपको निजात मिल जाएगी। वहीं पर किसान भाइयों, अगर बात करें कुछ जो उन्नत किस्में हैं जैसे कि जो कि प्राइवेट हैं और कुछ जो सरकारी यूनिवर्सिटी होती हैं उनके द्वारा तैयार की गई हैं कुछ नर्सरी, जो कि 50 से 60 दिनों के अंतराल में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं।
और प्रति एकड़ सीड की बात करें किसान भाइयों, अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड की आवश्यकता पड़ेगी आपको। पहले किसान भाइयों मैं बात कर लेता हूँ प्राइवेट जो किस्में हैं जो कि 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाती हैं। सिजेंटा CFL 15-22 से आती है जो कि हाई टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर में भी इसको आप लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भैया सिजेंटा CFL की दूसरी वैरायटी आती है 6069 के नाम से, उसको भी लगा सकते हैं। तीसरी वैरायटी सेमेंस की कंपनी की आती है, उसको भी लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों आप चौथी वैरायटी NHCF 250 के नाम से आती है, इसको भी लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों कुछ सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने कुछ नर्सरी तैयार की हैं, जैसे कि पूसा मैन के नाम से आती है, पूसा अश्वनी हो गया, पूसा कर्क हो गया। आप इन 7 वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन करके अपने खेत में लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा और सही समय पर निकलता है तो आपको दोगुना प्रॉफिट हो जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।